नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे उत्तराखंड की लोअर पीसीएस की वैकेंसियां आ चुकी हैं। इन वैकेंसीज़ का नाम से आप भ्रमित ना हो, लोअर ज़रूर है लेकिन ये वस्तुतः लोअर पद नहीं है। नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे पद लोअर में तो कम से कम नहीं गिने जा सकते। और इसको लोअर समझकर आप ये ना समझें कि आधी अधूरी या थोड़ी सी तैयारी से आप इसमें सफलता पा लेंगे। बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी वैकेंसीज़ के आने की, और अब जब आ गई हैं तो आपको पूरा जी तोड़ परिश्रम करके इसमें लग जाना चाहिए। इसके लिए आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए और कैसे इस परीक्षा को कम से कम समय में तैयारी करके, बहुत बेहतर तैयारी करके निकाला जाए, इसके विषय में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के विषय में। इसमें परीक्षा अगर आप इसके साथ साथ यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए जल्दी ही मेरी नई वीडियो आने वाली हैं, जिनकी रणनीति और कौन सी बुक्स का अध्ययन करें आप, उसके लिए वीडियो बनाई गई हैं। तो उनका आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही वो आती हैं वो आपको तुरंत मिलेंगी और आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसकी रणनीति और इसके विषय में। सबसे पहले तो हम परीक्षा को समझते हैं कि परीक्षा जो होगी वो 3 स्तरों पर होगी। सबसे पहले प्री होगा, फिर मेन और फिर इंटरव्यू। प्री के जो अंक होंगे वो आपके किसी परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, वो केवल आपको छटनी परीक्षा इसको जिसको कहा जाता है, ये सिलेक्शन इसलिए है ताकि आप मेन दे सकें। मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर जुड़कर आपको अंततः सफलता दिलाएंगे। लेकिन नंबर तो इसके नहीं जोड़े जा रहे, लेकिन इसके क्लियर करे बगैर आप मेंस में भी नहीं जा सकते। तो प्री की हम बात करें सबसे पहले। प्री में जो है 150 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र होगा। इसमें 150 ही प्रश्न होंगे और 150 इसके नंबर होंगे। 2 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप इसकी वेबसाइट पर, जो ये उत्तराखंड पीसीएस या पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप लोअर का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप सिलेबस को बड़ी गहराई से देख लें। उसमें क्या क्या मापदंड रखे गए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। तो आप सबसे पहले सिलेबस जब आप देख लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए टेनियर। जो पिछले प्रश्न पत्र आए हुए हैं वो किस स्तर के हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं और कितनी गहराई की अपेक्षा आपसे रखते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप टेनियर को भी देखें। टेनियर को देखने के बाद आप समझेंगे, आप पाएंगे कि आप जो हम पुस्तकें बता रहे हैं उनमें से पढ़कर आप 50-60 क्वेश्चनों का या प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। उसमें कोई बहुत आपको परेशानी आने वाली नहीं है। कुछ थोड़ा सा और नोट्स को या थोड़ी और मेहनत के बाद आप 25-30 सवालों का उत्तर देने की स्थिति में और हो जाएंगे। तो आप करीब 80-85 सवालों को हल करने की स्थिति में आ जाते हैं। जो बाकी के 10-15 या 20 सवाल बचते हैं उनका उत्तर दे पाना बहुत ही कठिन है, करीब करीब नामुमकिन मानकर चलें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन की, बहुत ज़्यादा किताबों की अपेक्षा रखते हैं, जो कोई माने नहीं रखता कि आप इतनी सब तैयारी करके इस 80-85 को भी डामाडोल कर दें जो आप आश्वस्त हो सकते हैं करने के लिए। आप ये मानकर चलिए कि 100 के 100 प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। इसके बहुत बहुत मुश्किल, बहुत रेयर चांस हो सकते हैं कि आप किसी परीक्षा में हो जाए, अन्यथा संभव नहीं होता है। ये कभी भी संभव नहीं होता है। और हमारा लक्ष्य भी ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल ये होना चाहिए कि जो परीक्षा के लिए मेरिट है उससे ऊपर हम रहें, ताकि हमारी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, अगली परीक्षा में हम पहुंच सकें। और उसके लिए कितनी तैयारी करनी है ये हम आधार बनाकर चलें, ना कि उन 10-15 प्रश्नों को या 20 प्रश्नों को जिनसे हमारी ये तैयारी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो सिलेबस देखें, उसके बाद टेनियर देखें, और इसके बाद आप जब इसका अध्ययन करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, तो इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए आपको कोई पुस्तक चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ल्यूसेंट की किताब आती है,
लूसेंट की जो जीके की बुक है उसमें सारे ही सिलेबस को कवर किया गया है अलग अलग टॉपिक बनाकर, लेकिन विज्ञान की और कंप्यूटर की उसकी अलग से भी किताबें आती हैं, तो अगर आप वो अध्ययन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अलग से। उसमें आपकी तैयारी को और थोड़ी गहराई मिल जाएगी। भारत का इतिहास जो है, जब स्पेक्ट्रम है में आपको इसका सारा मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम को अगर आप ले लेते हैं तो इसमें आपको इसमें सारा इसका जितना भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, कुछ उससे बाहर नहीं आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स को पढ़ लेते हैं 11वीं 12वीं की, तो उससे आपको एक बेस मिल जाएगा, आधार बन जाएगा आपका हिस्ट्री के लिए, इतना पर्याप्त होगा। बाकी साथ साथ तो आप परीक्षा वाणी उत्तराखंड के लिए जो आती है सभी विषयों पर, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपका सारा ही सिलेबस कवर हो जाएगा और इसके लिए आपको उत्तराखंड का भी अलग से अध्ययन करना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा। तो आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो है वो ज़रूर लें। इसके साथ साथ भारत की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो है, इससे अगर आप लें तो एम लक्ष्मीकांत की जो राज्य व्यवस्था के लिए उससे अच्छा और उसके बाहर कुछ है ही नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए आपको फिर एनसीईआरटी पर जाना होगा, या आप जो लूसेंट पढ़ रहे हैं उसमें आपको पर्याप्त मिल जाएगा, परीक्षा वाणी में आपको पर्याप्त मिल जाएगा। भूगोल के लिए भी आपको उसी में से सब कुछ मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा बेस बनाना चाहते हैं तो 6ठी से 10वीं तक या 12वीं तक की आप किताबों को, एनसीईआरटी की बुक्स को आप देख सकते हैं। इसमें समसामयिक घटनाएं जो हैं उसके लिए आपको निरंतर एक न्यूज़पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप कोई भी अच्छा सा छांट सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके साथ साथ आप कोई मंथली मैगज़ीन जो है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या दृष्टि की भी मैगज़ीन आती हैं, सिविल सर्विस क्रॉनिकल है, इनमें से कोई भी जो आपको सही लगे वो आप छांट सकते हैं और ले सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आप अन्य परीक्षाओं की कौन कौन सी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो परीक्षाएं भी आपकी उसी में कवर हो सकें। उत्तराखंड का इतिहास है, उसके लिए आपको लेनी ही पड़ेगी परीक्षा वाणी। इसमें भी आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड की संस्कृति है, भूगोल है, उसके आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश है, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब आपके उससे कवर हो जाएंगे। आप उसको ध्यान से आप देख लें। इसमें आप लूसेंट को आधार बना सकते हैं और एनसीईआरटी को तो आप देखते ही चलें। साथ साथ फिर जब बुद्धि परीक्षण की बात आती है, 50 नंबर का जो आपका आना है, उसमें आपके रीजनिंग से और मैथ से प्रश्न होंगे। तो उसके लिए आप RS अग्रवाल दोनों की अलग अलग से किताब आती है, मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी बहुत मोटी सी किताब है। तो उसका आप अगर अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस विषय में घबराने की आवश्यकता कम से कम नहीं है। फिर अगर हम इन मेन पर फोकस करें, इसके बाद अगर प्री के लिए इतना पर्याप्त होगा और इससे आपका प्री निकलने की संभावनाएं पूर्णतः बन जाती हैं। आप आश्वस्त रहें, इतने के बाद आप प्री क्लियर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 10 ईयर के, वो हल करने का प्रयास करें। नेट पर या ऑनलाइन आपको अगर कुछ पर्याप्त सामग्री इसके लिए मिलती है, वो भी आप देखते चलें, वो अपने आप में पर्याप्त हो जाएगी। और जो लेटेस्ट न्यूज़ इस विषय में मिलती हैं, उन पर आप पैनी नज़र बनाए रखें। फिर अब अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की मेंस के लिए, तो इसमें अधिकतम अंक 200 का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे 200-200 नंबर के। एक जो पहला है वो सामान्य अध्ययन का है, वो 3 घंटे का होगा और उसमें अधिकतम अंक 200 होंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे जो 10 अंक के होंगे, 10-10 अंक के 20 प्रश्न होंगे। इसमें वही होगा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के महत्व की समसामयिक घटनाएं जो आप अखबार या मंथली मैगजीन से कवर करेंगे। खेल कूद, भारत का इतिहास में फिर आपको एनसीईआरटी और लूसेंट और परीक्षा वाणी को लेना होगा। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो और अच्छा रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की जहाँ तक बात आई, आप लूसेंट से कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ ली तो इसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है राज्य व्यवस्था के विषय में। अर्थव्यवस्था वही 6ठी से 12वीं तक आपको करनी है। भूगोल भी वहीं से कवर होगा आपका। विज्ञान की भी आप, जैसा मैंने बताया, लूसेंट की अलग से आती है, वो ले सकते हैं। और परीक्षा वाणी आप साथ साथ लें, ये आपकी इससे कवर हो जाएगा। मेंस भी इससे कवर हो जाएगा।
फिर अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न पत्र की, दूसरा प्रश्न पत्र जो इसमें मेंस की हम बात कर रहे हैं, मेंस में जो दूसरा प्रश्न पत्र आता है वो निबंध और आलेखन का होता है। ये भी 200 नंबर का होगा और इसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसमें 50 नंबर का तो आपका एक निबंध आएगा जो अलग अलग विषयों पर, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र व राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि पर, इस तरह से किसी पर भी आपको एक निबंध लिखना होगा जो करीब 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अब इसके लिए किसी अतिरिक्त तैयारी की वैसे तो आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं निरंतर, जो अखबारों में संपादकीय आप पढ़ रहे हैं, उससे ही आपकी एक रूपरेखा बन जाती है। पहला तो आप ध्यान ये रखें कि आपका निबंध मौलिक होना चाहिए। किताबों से रटा रटाया निबंध जो है कभी भी आपको अच्छे नंबर नहीं दिलाएगा। और ये 50 नंबर का जो निबंध का आ रहा है, ये बहुत अच्छा स्कोरिंग भी हो सकता है। इसके लिए अगर आप पढ़ें, अगर कुछ अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की योजना और कुरुक्षेत्र नाम से किताबें आती हैं, जो केंद्र सरकार का पब्लिकेशन है उसके होती हैं। उसकी खास बात यह है कि एक तो अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा वो लिखी गई हैं, दूसरा प्रामाणिक है। तो उन्हें पढ़कर उनके आलेखों में, इसमें कई अलग अलग विषयों से संबंधित हर महीने की आती हैं, वो मंथली मैगज़ीन है और करीब 20-22 रुपये उसका रेट होता है। तो आप वो अगर साथ साथ पढ़ते रहते हैं तो वो ना केवल इसमें बल्कि आपको यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी उसके लिए आपको अपने ज्ञान का एक स्तर, एक आधार बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो वो आप निरंतर पढ़ते चलें, इस क्रम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। इसके साथ साथ इसमें 50 नंबर का हिंदी सारांश लेखन वगैरह ये सब आता है और 25-25 नंबर के आएंगे आपको हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। ये 25-25 नंबर के आते हैं और इसमें टोटल यही 200 नंबर का होता है। और इसमें इस तरह के प्रश्न पत्र इस तरह आएंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। तो इनसे ही आपकी मेरिट बननी है। तो आपको ध्यान ये रखना है प्री के लिए तो कि आप बहुत मुश्किल सवालों को आधार बनाकर अपनी तैयारी ना करें। जो पुस्तकें बताई गई हैं उन्हीं को आप पढ़कर बड़े आसानी से प्री निकाल सकते हैं। और मेंस के लिए जो किताबें बताई हैं उनको पढ़कर आप मेंस भी निकाल सकते हैं। लेखन का इसमें आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। निरंतर रोज़ आप कुछ ना कुछ निबंध लेखन की भी और प्रश्नों को समय में और सारगर्भित उत्तर देने कैसे दिए जाएं, इस विषय पर आप ध्यान से देखते चलें। इसके लिए आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आप इस विषय में तैयारी करते हैं तो। साथ आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाली मेंस की तैयारी या पीसीएस की तैयारी और दूसरे विषयों पर आपको जो भी वीडियो बनते हैं वो तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी शुभकामनाएं आपकी इस परीक्षा की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।